ये फीमेल ये सोच रही है कि आपसे कुछ भी छीन लेना असंभव है अब। हालांकि इन्होंने बहुत कुछ छीने हैं, लेकिन अभी आपकी एनर्जी को देख करके इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि आप छीनने नहीं दोगे या आप लूटने नहीं दोगे। आप किसी भी कीमत पर इसको छोड़ोगे नहीं, और इसको खुद सामने से इम्पॉसिबल लग रहा है कुछ लूटना, कुछ छीनना, कुछ हक मारना। पास्ट की बात अलग है, लेकिन अभी की जो एनर्जी है इन्हें लग रहा है कि इम्पॉसिबल है। इन्हें खुद गिल्ट हो रहा है, या इन्हें डर लग रहा है, या फिर इन्हें लग रहा है कि जितना चाहिए आपका हड़प ले, छीन ले, आपको बेवकूफ़ बना करके, विक्टिम बन करके आपसे चीज़ें ऐंठ ले। लेकिन उसका भला नहीं हो रहा। उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसका भला नहीं हो रहा। 6 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत दुखी है। कोई फीमेल फिगर है जो मदर फिगर है फीमेल। इन्हें लग रहा है कि जैसे तैसे इसकी गाड़ी चल रही है, इसकी नैया पार हो रही है। हालांकि किसी फीमेल की ऐसी एनर्जी है कि इन्होंने यही काम करके मानो कि इन्होंने गुजारा किया हो, बसेरा किया हो, किसी तरह अपनी जीवन यापन की हो, गाड़ी चलाई हो, कुछ ले करके। राइट, इसका गलत मतलब नहीं, लेकिन कुछ अच्छा भी फील नहीं हो रहा मुझे सच में। या इतना होने के बावजूद भी इन्होंने, मुझे लगता है कि निगेटिव चीज़ों का या कुछ विक्टिम बन करके ऐड करके लेना, और उसको बहुत रॉब दिखा के स्मार्टली उन्हें लगे कि बहुत बहुत स्मार्ट है, उन्होंने निकलवा लिया। राइट, आपसे पैसे या कोई भी काम निकलवा लिया। राइट, लेकिन अभी इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इन्हें अब इस स्टेज पे जा कर के इन्हें ये फील हो रहा है कि इन्होंने मज़े नहीं किए। हालांकि इन्होंने किसी भी तरीके से गुजारा किया, और इसका उतना भी इसको अचीवमेंट वाली फीलिंग अभी नहीं आ रही है। आज की एनर्जी में अगर बताऊं तो वो नहीं आ रही कि मैंने ले लिया, मैंने ठग लिया। इन्हें थोड़ा लूजर जैसा फील हो रहा है, आज की एनर्जी है। और क्या, इन्हें कुछ फीमेल ऐसी है जिन्होंने शायद लव लाइफ में आपको लूटा है, या फिर इन्हें ये लग रहा है कि आपने अपना रास्ता खुद बनाया है। किसी पर्सन का इंटेंशन आपको लेकर के निगेटिव नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये बहुत करना चाह रही थी, लेकिन वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपके मन में रिस्पेक्ट है। चले भले ही वो उसके सामने कुछ भी बातें करे, लेकिन उस पर्सन को अंदर से ये फील हो रहा है आज की एनर्जी में कि वो पर्सन लकी है। आपको पाने के वजह से वो पर्सन लकी है, आप नहीं, वो लकी है। ये उस पर्सन को फील हो रहा, और ये फीलिंग्स आना बहुत बड़ी बात है इस केस में, इस एनर्जी में बहुत बड़ी बात है। दूसरी एनर्जी ये है कि किसी का पर्सन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और ये भी है कि किसी का पर्सन उसे बहुत सपोर्ट करता है, सपोर्टिव पर्सन है, या कोई और फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करता है। ये जानने के बाद भी कि उस फैमिली में इस मदर फिगर ने आपको कभी भी सम्मान नहीं किया, जो आपने उनके लिए अभाव रखे, जो आपने उनके लिए किए, कभी सम्मान नहीं किया। हालांकि इंसल्ट किया, या फिर कोल्ड वाइब थी, जैसे कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका इतना करना उसके लिए मायने नहीं रखता। तो वो जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे रहा है आपको, उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है, और ये बात इस फीमेल को साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस वजह से भी ये हर्ट है कि किसी पर्सन का मुंह बंद है आपके आगे। ये पर्सन बहुत भौंकने वाला हो सकता है, ये पर्सन बहुत जलील करने वाला हो सकता है, लेकिन ये पर्सन जब भी आपके सामने मुंह बंद करता है, तरीके से सलीके से रहता है, तब इसको बहुत चिढ़न होती है। या फिर ये भले ये कुछ ना बोलती हो, टोंट ना मारती हो, चुप रहती हो, लेकिन वो दुखी आपको पता चल जाएगा कि ये सैड है। और उसका रीज़न ये है कि आप सुकून से जब भी 2 पल बिताओ तो उसका रीज़न इसलिए है कि वो सैड इसलिए है। ब्रोकन, ये यहाँ पर किसी और फीमेल की ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। इन्होंने शायद आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपके साथ बहुत अन्याय किया है, और इस फीमेल को पश्चाताप है। ये किसी केस की एनर्जी है,
और इन्हें ये साफ साफ दिख रहा है कि शायद इसके साथ भी ऐसा हुआ था या इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो कुछ तो फील हो रहा है अंदर से कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया, ये उस पेन में जी है कभी, शायद इन्होंने कभी इस पर पर्दा ना डाला हो। जो दर्द इन लोगों ने या किसी और ने आपको दिया है, शायद इसने पास्ट में वो दुख देखे हैं, वो एनर्जी में इन्होंने खुद को देखा है उस जगह पर रख करके। तो किसी को बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट है कि इतना उन्होंने आपका बुरा किया, लोगों ने बुरा किया, इसके बावजूद भी आप में वो जो क्या बोलते उसका ममत्व, मातृत्व, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि वो मदर है, लेकिन आप में मातृत्व उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी ये भी बात मैं कहना चाहती हूँ, कितना करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपने उसको कभी भी या तो अपमान नहीं किया, या फिर आपने उसकी जगह खुद को बदलना या अपने रास्ते अलग करने पर फोर्स किए। और आपको टूटने के बाद बिखरता हुआ नहीं देख पा रहे ये लोग बिखरता हुआ नहीं देख पा रहे। और आप बिखर के आपने अपनी एनर्जी से अपने हेल्थ को ठीक किया है आपने, और धोखे और अपमान और दिल टूटने के बाद आपका ये जो रौद्र रूप है, आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये देख करके ये लोग कहीं ना कहीं अपना पैर पीछे खींच रहे हैं या फिर आपसे पंगा नहीं लेना चाहती है। ये काफ़ी कोल्ड है अभी। सोलमेट, आप किसी सोलमेट से मिलके आए हो या किसी सोलमेट के साथ आपका रियूनियन पक्का है। किसी पर्सन के साथ या तो आप डेट कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई है, और ये पक्का ये सोलमेट की एनर्जी मुझे फील हो रही है। डीप लव का कनेक्शन है, आप उस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये फीमेल बहुत हार्डली आपसे ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि जब जब ये आपको देखती है तो इन्हें बहुत ज़्यादा खुद को पावरलेस फील होता है। पहले ये हो सकता है कि बहुत सुपीरियर फील करती थी, या फिर इन्होंने आपको आपका अपमान होता हुआ देखा है। 100% सच है, इस फीमेल ने या तो अपमान किया है या तो आपको अपमान सहते हुए, अपमानित होते हुए इन्होंने देखा है। और इस फीमेल ने उस अपमानित चीज़ों से बाहर निकलते हुए भी आपको देखा है। और ये वही रीज़न है कि ये आपसे कटी कटी रह रही है, या फिर ये आपसे ज़्यादा दिल की बातें शेयर नहीं कर रही है। उखड़ी उखड़ी, या ऐसा हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सैड है, ये उखड़ी उखड़ी है, ये आपसे बच रही है, ये आपसे पंगा नहीं लेना चाहती, और ना ही ये आपसे दुश्मनी करना चाहती है, क्योंकि इसे इस बात का रियलाइज हो गया कि ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, अब नहीं बिगाड़ पाएगी। दी स्टार का कार्ड ये है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद आखिर किसी पर्सन की नज़रों में आपकी वो जगह है जो आज तक आप भटक रहे थे किसी पर्सन के अंदर देखने के लिए। कोई पर्सन आपको अपना लकी चार्म समझ रहा है, कोई पर्सन आपको अपना साइन या जो टूटता हुआ तारा विश मांगते हैं उससे। तो कोई पर्सन आपके लिए प्रे कर रहा है, विश मांग रहा है। कोई पर्सन डीपली 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 बहुत प्यार करता है आपको, यहाँ पर तो है। और किसी के केस में ये है कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आप डिज़र्व करते हैं ये सोलमेट एनर्जी को, आप डिज़र्व करते हैं। आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हैं यूनिवर्स से। शायद आप उससे जो भी विश मांगेंगे इस टाइम वो ज़रूर पूरा होगा। आप में से बहुत सारे लोग लव लाइफ की विश मांगेंगे, वो बहुत ज़्यादा पूरा होगा, क्योंकि आप सबसे हटकर हैं और आप कनेक्ट हैं। आप में सन की ऊर्जा बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है, यानी कि आप जब भी भ्रमित रहते हैं, आप दिशाहीन होते हैं, आप बिना एनर्जी के लॉस फील करते हैं, या तो आप सूर्य को जल दे रहे हैं, या फादर फिगर की ब्लेसिंग है आपको, या आपके फादर आपको सपोर्टिव रहे हैं, या फिर इस दुनिया में अगर वो नहीं है तो जहाँ भी है कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। और यही वो वजह है कि आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर बेहतर लाइफ जी रहे हैं। आप जो भी विश मांगेंगे वो बहुत जल्दी फुलफिल होने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
बहुत सारे लोगों के साथ आपने फाइटिंग की है, बहुत सारे लोगों के साथ आपका आर्ग्यूमेंट्स रहा है पास्ट में, और इन सब ने मिलकर के आपको तोड़ा है। ऐसा नहीं है कि एक ही फीमेल है, एक ही मेल है जिसने आपके साथ विश्वासघात किया या आपके साथ पंगा लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलकर के मानो कि आपको तोड़ा है। लेकिन ये तोड़ना बहुत बहुत भारी बदलाव आपके अंदर आने के लिए शायद किया गया हो, या ये कोई उद्देश्य था। और अगर उद्देश्य था तो भी आप अपने लक्ष्य पर अड़िग रहे। अगर ये जानबूझकर के भी किया गया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ज़बरदस्त आया है, और ये झुकने के लिए नहीं, झुकाने के लिए आया है। इसलिए ये फीमेल सैड है, उखड़ी उखड़ी है, या फिर आपसे आर्ग्यूमेंट्स करने से बच रही है। ये लूजर, या इसे फील हो रहा है कि आपसे दूरी रहने में भलाई है, या आपसे चुप रहना या कम बातें करने में ही भलाई है। क्योंकि इन्होंने सारी हथकंडे आजमा के देख लिए। आपको किसी ने बैंडेड बंधन में बांध के रखा था। ये एनर्जी ये बता रही है कि आपको आपके हाथ, आपके कान, आपके आँख, आपका माइंड, हर कुछ बंधन में था, और आप आज़ाद ऐसे ही नहीं हुए हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कंफर्म करती है आप में से कोई लोग बंधन में थे। और ये बहुत पीड़ा देने वाली बातें हैं, ये बहुत दुखदाई बातें हैं कि आप बंधन में थे। आप कुछ भी करते उसका उल्टा ही असर होता, उल्टा ही असर होता। आप अच्छा सोचोगे तो भी लोगों को वो बुरा ही लग रहा था। एक ऐसा परिस्थिति आपकी लाइफ में रही है, आप थे कुछ और समझा कुछ और जा रहा था। आप करते कुछ और थे लेकिन हो कुछ और रहा था। पूरी तरीके से आपको कैद करके या फिर आपको किसी प्रकार के बंधन में रखा ही गया था। ये फीमेल क्या सोचती इस बारे में? इस फीमेल ने किसी पर्सन के जरिए आपको बंधन में बांध के रखा था, या फिर इस फीमेल को ये लग रहा था कि कुछ सेल्फिश एनर्जी दिख रही है। ये किसी के केस में बहुत दुख की बात है कि आपके फैमिली, खुद के फैमिली मेंबर की किसी फीमेल की एनर्जी हो सकती है। इन्होंने आपका वो नहीं देखा कि आप कैसे कैदी बनकर रह रहे हो, या फिर आपके साथ क्या अत्याचार किए जा रहे हैं। इसका पूरा ध्यान किसी के अबंडेंस पर था, यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं, यानी कि अगर आपसे किसी प्रकार की मदद मिल रही है, तो ये उस जरिए पर ही पूरा फोकस करती थी। ये वो नहीं देख रही थी कि आप उस पैसे को देने के लिए क्या कीमत चुका रहे हैं, आपकी क्या इंसल्ट हो रही है, आप किस सिचुएशन में फंसे हैं। बस आपसे किसी प्रकार की सिफारिश या हेल्प चाहिए, इससे ज़्यादा उसको कोई लेना देना नहीं है। तो आप में से किसी ने ऐसा फेस किया है। दूसरी बात है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, इसको कोई लेना देना नहीं कि आपका किसी ने अपमान किया, किसी ने आपको कठोर बात की, किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपको जलील किया क्या, इसे कोई लेना देना नहीं है। इसको बस आपका दूसरा साइड दिखाई देता कि आपके पास या तो बहुत पैसे हैं या फिर आपके पास बहुत कुछ है, उसे बस लेने से मतलब है। वो आप जानो आपकी प्रॉब्लम है, या फिर आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। उसको उस पर ध्यान देना ही नहीं है। उसको सिर्फ मलाई खाने की ऐसी नॉर्मल बात है कि उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको मलाई खाने से मतलब है, आप जल के खाक हो जाओ, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई थी, और यूनिवर्स गाइड करे अभी ये फीमेल, ये लोग क्या फील कर रहे हैं फूले करके। इन लोगों को ये लग रहा है कि अभी हर चीज़ में आप सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत भारी चेंजेस ये देख रही है आपके केस में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना अपने फ्रेंड के साथ गले मिलते हुए। कोई अपनी पुरानी फ्रेंड के साथ आप गले मिल रहे हो, या किसी के साथ आपका रियूनियन हुआ है, आप घूमने जा रहे हो, ये सारी चीज़ें ये फीमेल देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स ये भी देख रही है कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से किसी प्रकार का कवच रखा है, आपके पास कोई दिव्य कवच है, और आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये उस ऑरा को भेद नहीं कर पा रही है।
अभी की सिचुएशन। इन्हें ये लग रहा है कि आप किसी भी कीमत पर अपने आप के साथ अब जस्ट अपनी इमेज के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे और हर कीमत पर अपना जस्टिस लेकर के ही मानेंगे। इन्हें इस बात का भी एहसास हो रहा है कि जो जो आपके ऊपर दाग धब्बे लगाए गए थे और जो भी आपको निराशा वाली एनर्जी में इन लोगों ने रखा था, जैसे कि आप हंसना भूल गए थे एक टाइम पर इन लोगों के साथ, सच में अच्छा फील करना। बहुत समय तक इन्होंने आपको हंसते और चहकते हुए नहीं देखा था। अचानक इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही है कि आप चहक रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर या बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। किसी के साथ आपका कनेक्शन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है और सामने वाला कोई पर्सन है जो आपको बहुत, उसकी आंखों में आपको लेकर के रिस्पेक्ट है। और ये बातें देख करके इसको लगता है कि ये आपने हैसियत किया है, ये आपने कमाया है। जो चीज़ उन लोगों से आपको नहीं मिला वो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको बाहर से मिल रहा है। वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, क्योंकि वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। इसे भी समझ है पर ये इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है या काफ़ी संकुचित बुद्धि आप कह सकते हैं। इन्हें ये लग रहा है कि समझौता करने के मूड में नहीं है। ये डेविल का कार्ड है। आपने जरूर किसी बुरे पर्सन के खिलाफ जाकर के आपने कोई आवाज़ उठाई है। ये फीमेल भी खुद डेविल हो सकती है। इसकी वजह से कभी कभी आपके घर में अचानक झगड़े हुए हैं और मनमुटाव हुआ है और किसी पर्सन के साथ ऐसा लगता है कि इस फीमेल के संपर्क में आते ही वो पर्सन आपको ज़्यादा डोमिनेट करता है, ज़्यादा आपको कंट्रोल करने का दिखावा करता है, नाटक करता है। इसकी एनर्जी का असर बहुत ज़्यादा होता है सामने वाले पर्सन को। डेविल की एनर्जी है सांप, और ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि आपने एक सुरक्षा कवच बनाया है, आपने एक बाउंड्री बनाई है, आपने एक वार्निंग दी है और उसको वो पार नहीं कर पा रहे। जैसे ही करते आप उसकी जगह दिखा देते हो। अगली सुबह, अगले ही दिन या अगले 2-4 दिनों में आप उसको उसकी जगह पर लाके रख देते। ये वो लोग हर बार करते और आप भी हर बार उसको उसी भाषा में कहीं ना कहीं समझा रहे हो। तो मिरर कर रहे हो और आप उसको उसकी जगह पर रख रहे हो। डेविल की एनर्जी आपके ऑरा को भेद नहीं कर पा रही है, आपके बाउंड्री को भेद नहीं। बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी है आपकी और बहुत ज़्यादा अवेकन वाली एनर्जी है ये। आपके थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई एक्टिव हो सकते हैं या फिर आपको आप किसी चीज़ में आपको भेद पाने का इन लोगों का मनसा था। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग के साथ खेल खेलना चाहते थे, आपको नीरस जीवन और संकुचित दिमाग का शिकार आपको बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर फायर साइन ने कुछ तो जलाकर राख किया है आपने, इन लोगों की मनसा को जला के राख किया है। और फिर भी आप इसको दिखा के कहीं ना कहीं आप और एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपने पूरी तरीके से आए कंट्रोल में करके रखा है। और कोई यहाँ पर आई एम सॉरी, पीछे से आवाज़ आ रही है। तो आप किसी ट्रिप पर या वैकेशन पर जा रहे हैं और ये आपको अलग ही एनर्जी में देख रही है, जिसका कोई भी जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसे लोग तो नहीं कर सकेंगे आपको कंट्रोल। ये उस पावर में आपको देख रहे हैं। आपकी अग्नि इसे फील हो रही है, आपका फायर इसे फील हो रहा है और जलन महसूस भी हो रही है। आपकी इसको बहुत जलन कर रही है, जल रही है, असर दिख रहा है। ये आपके बारे में ये भी सोच रही है कि आप अपनी मनमर्जी के कर रहे हो, आप जिसको चाहते हो लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो। कहीं ना कहीं कोई तरस रही है आपकी गुड बुक्स में आने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए। आप वो कहीं ना कहीं ये अब ये चाहती है कि आप इसके लिए एफर्ट्स डालो या फिर आप इसके साथ अच्छे से पेश आओ, इसको भाव दो, इसको वैल्यू दो और इसके लिए सोचो। और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए तरस रही है, किसी की एनर्जी की वो तरस रही है, ये देख करके कि वो रिस्पेक्ट कहीं आप और दे रहे हो, किसी और को दे रहे हो, तो आप जा कर के उसको तरस आ रही है या तड़प हो रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी और को जो आपको ज़्यादा वैल्यू दे दिया, आपने उसका वेलकम किया है और ये आंखों से देख रही है या इस तक ये बात पहुंच रही है साफ साफ
तब जाकर के इसे ये समझ में आता है कि काश वो जगह आप इसे दें। मून की एनर्जी ये आपको बता रही है कि इन्होंने आपको हार्म भी किया है और आपको धकेल दिया है। जैसे कोई दरिए के पास किसी को पानी में धकेलना, तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपका कुछ तो डूबा है, या तो आपका कारोबार इस पर इसकी बुरी नज़र थी, या आपके रिलेशन पर खासकर किसको बहुत, और उससे भी ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा है मुझे कि इस फीमेल को आपके फ्रेंड सर्कल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इन्होंने शायद आपके फ्रेंड सर्कल को भी या तो किसी प्रकार का स्पेल या भड़काने वाला काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देख रही है कि फिर भी आपके फ्रेंड या आपके कोई है आपके लाइफ में एक से ज़्यादा लोग जो आपको बहुत प्यार करते हैं और वो आपके खिलाफ नहीं जाते। इसके बार बार भड़काने के बाद भी 2 ऑफ कप्स, कोई बंदा तो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, इसे साफ दिखाई दे रहा। कोई तो है जो आपका हाथ पकड़ने के लिए है आपकी लाइफ में, हाथ पकड़ने के लिए, हाथ पकड़ के आगे बढ़ने के लिए, और दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं। शायद इन लोगों ने आपको गया गुजरा समझ के पूरा लो फेज आप ने अनुभव किया अपनी लाइफ में, और वहाँ से जाकर के आपने या तो सच्चा प्यार को पाया या तो आपने अपने आप को पा लिया। इसके डुबाने के बाद आपका सब कुछ डूब गया और उसके बाद आप तैर के वापस आए हो, और या तो अपने आप को पाया है, या तो आपने अच्छा कैरियर पाया है, आपने सच्चा फ्रेंडशिप पाया है, या लव पार्टनर पाया आपने। ये आपके बारे में सीक्रेट पता करना चाहती है, ये भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये अभी भी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या छुपा रहे हो, उस पर इसको बहुत ज़्यादा नज़र है, लेकिन आप शायद उसे वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हो। अभी की एनर्जी ये जानना बहुत कुछ चाहती है, आपके एक एक चीज़ों के बारे में जानना चाहती है, लेकिन आप बताते नहीं हो। जितना ज़रूरत है आप उतना ही बता रहे हो। ये आपको काफ़ी हॉट एंड बोल्ड वाली एनर्जी में देख रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम कपड़े पहने तो हॉट, ऐसा नहीं है। आपके केस में ये है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं आप अपनी बेबाकी रखते हैं और सच्चे और ईमानदारी के साथ आप अपना पक्ष रखते हैं। आपको कोई चार चापलूस नहीं चाहिए। आपको जो कहना है, आप जो फील करते आप सीधा बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अपनी मनमर्जी के कहीं ना कहीं आप कुछ तो या तो आप कुछ अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनते हैं, या आपका कैरियर है, या आपकी चल रही है, उस फैमिली में आपकी चल रही है, आपको चलाना आ गया है, आपको बात करना और बात रखना आ गया है, और यहाँ पर आपको सहमत देने में विफल हो रहे विरोधी पार्टी। लव ट्रायंगल का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लव ट्रायंगल का आप शिकार बने थे अपनी लाइफ में, तो वहाँ पर आपने जस्टिस ले लिया है, या फिर आपको जस्टिस लेने में आपको कोई डर नहीं लगता, या फिर आप सर नहीं पीट रहे हो। आपको जस्टिस चाहिए और आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आपके साथ लव ट्रायंगल या आपके साथ विश्वासघात किया गया है और इन लोगों को पता है, इसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली, इन लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा केस है कि इसे सब कुछ पता है, लेकिन ये आपसे सिर्फ हड़पने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उस पर फोकस किया, तो भी आप जस्टिस लेके रहोगे। इस एनर्जी में आप हो अभी। तो जिन जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है उसको जस्टिस मिलने जा रही है, और आप खुद इस जस्टिस को लेने वाले। इन लोगों को आपने ये एहसास दिला दिया कि आप उस फैमिली के स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। आपके साथ रिश्ता अगर इन लोगों ने अच्छे से रखा तो ही आप उसकी केयर करेंगे, वरना आप उसको उसकी जैसे ही करेंगे जैसे वो आपके साथ करता है। आप में से किसी लोगों ने खास करके बोला भी है कि अगर आपके लिए सामने वाले को टाइम नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो आप भी नहीं रखेंगे। सीधी सी बात है। तो किसी को आपने ये बता दिया कि आपकी अहमियत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, ये आपने मुंह खोल के बोल भी दिया है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं आप लोग आपको बोल्ड या थोड़े से डेयरिंग इस एनर्जी में दिख रही है। ईगो को
कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसको बहुत गुरूर था कि उस फैमिली में उसकी ही चलेगी। उसे बहुत गुरूर था कि सबने उसका हुक्म माना है, और आपको उस गुरूर से उन्होंने तोड़ा भी और बांध के रखा भी, यहाँ तक कि आपको डिस्ट्रॉय भी किया किसी के साथ। आपने उस पर्सन को कहीं ना कहीं आपने रिप्लेस किया है, या फिर आपने उसकी अहमियत कम की है, या फिर आपने अपनी जगह उससे आगे या ऊपर उठा ली है। अभी की एनर्जी, वो पर्सन आपको अपने से ऊपर उठता हुआ देख रहा है। ये बात है कि वो कबूल करे या ना करे। कोई आपको प्रपोज कर सकता है मैरिज के लिए, या कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कोई न्यू रिश्ता भी हो सकता है। ये रिश्ता लंबा टिकने के लिए कोई सामने से एफर्ट्स डालेगा। अगर ये आपका पर्सन है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये बंदा सामने से एफर्ट्स डाल रहा है। कोई ऐसा चीज़ ये करेगा जिससे आपको थोड़ा मेंटल पीस मिलेगी, थोड़ा राहत मिलेगा। इसके मन में क्या चल रहा है यूनिवर्स बताएं। या इस पर्सन को, इसके मन में बहुत ज़्यादा तूफान है, और इस तूफान को हटाने के लिए इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि इस रिश्ते को चलाने के लिए आपने हमेशा एफर्ट्स डाली है, और ये अब जा कर के उस पर्सन को कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो स्ट्रॉन्ग, कुछ तो हटके करना पड़ेगा, जिससे इस रिश्ते को एक मानो कि घर मिलेगा, एक टिकने जैसा एक कमिटमेंट, या आपको फील होगा कि चलो इस बंदे ने एफर्ट्स डाला। ये बंदा या ये बंदी ये भी सोच रही है कि आपके मन की जो तूफान है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाने ही पड़ेंगे, तभी आप मानोगे, वरना आप मानने वाले में से नहीं हो, या फिर आप समझौता करके अभी रहने वालों में से नहीं हो। आपके तूफान को कंट्रोल करने के बारे में कोई सोच रहा है या सोच रही है। उन्हें ये भी पता है कि इसके पीछे ये फैमिली या वो पर्सन खुद जिम्मेदार है। इस वजह से आपके अंदर इतना तूफान है और उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आपकी मदर इन लॉ को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चालू हो गए, होशियार हो गए हैं, क्योंकि ये आउल का कार्ड ये बताता है कि कोई आपके मौके का फ़ायदा उठा रही थी, और आप या तो बेपरवाह थे, एक टाइम पर लापरवाह थे अपने चीज़ों को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के, सीक्रेट को लेकर के। हर चीज़ खुली किताब, घर में भी इधर का सामान पड़ा है। मतलब आप ये नहीं सोचते थे कि ये चीज़ें यहाँ पर सिचुएशन उल्टी हो सकती है। तो अब जाकर के इन लोगों को ये बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हो, आप या तो उसके रग रग से वाकिफ़ हो गए हो, इसलिए कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को खुली किताब बना के रखना आपने बंद कर दिया है। इस फीमेल को ये बातें अच्छे से मन में चल रहा है अभी आपको देख कर के, या इन दिनों आपको देख कर के। आप अब खुली किताब नहीं बन रहे हो, ये जो भी मदर फिगर है, बिल्कुल भी नहीं। कमिटमेंट का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो किसी नए कमिटमेंट से किसी पुराने का ईगो या खंडहर, ऐसा लग रहा है कि कोई खंडहर टूट के वहाँ पर नई इमारत बन रही है। किसी के केस में मुझे लगता है कि आपका कोई पुराना घर टूट के नया घर बन रहा है। आपका कोई पुराना रिश्ता जो किसी काम का नहीं है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, और कोई नया रिश्ता बन रहा है, या फिर उस पर्सन ने उस पैटर्न को तोड़कर आपके लिए स्टेप लेने के बारे में सोच रहा है वो। यस, ये क्या सोच रही है यूनिवर्स। ये फीमेल उतनी एक्साइटमेंट फील नहीं कर रही। अगर ये आपकी मदर इन लॉ है तो इन्हें लगता है कि आप पूरी तरीके से चेंज हो गए हो। उन्हें प्रायोरिटी देने की जगह आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और आप चेंज हो गए। आप में बहुत ज़्यादा बदलाव इन्हें दिखाई दे रहा। इसे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पैरों पर खड़े हैं, या फिर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कभी भी इसके लिए हाथ नहीं फैलाओगे। हालांकि इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। आपने पैसों के साथ अपना रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, और पैसों को लेकर के आप काफ़ी ईमानदार हैं। किसी और की नीयत डोल सकती है, पर आपकी नीयत बिल्कुल पाक है, बहुत पवित्र है। पैसों को लेकर के आपने हमेशा देने के लिए हाथ उठाया है। ये बात इस पूरी फैमिली को पता है।
आपका पैसों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है ज़िंदगी में। चाहे एक टाइम पर आपके पास कुछ पैसे नहीं रहेंगे तो भी कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आ जाएंगे, या फिर उस टाइम पर आपका काम बन जाएगा। तो कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मनी के साथ आपका। और मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्स के ज़रिए किसी दलदल से निकालने में अब पैसों की मदद काम आ रही है, पैसे काम आ रहे हैं। किसी दलदल में किसी भंवर में फंसा हुआ पर्सन, या तो वो पैसों की वजह से स्टक था, तो वहाँ पर हलचल हो रही है, वहाँ पर आशीर्वाद, वहाँ पर ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। ओके, तो कार्ड ये भी कह रहा है कि किसी ने दूसरी जगह पैसे बहुत बर्बाद किए हैं, या फिर आपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ में पैसे देकर बिना वजह उस पर खर्च करके अपने पैसे कम कर दिए, और बदले में आपको दलदल मिल गया। बदले में आपको रिटर्न या हैप्पीनेस कभी नहीं मिला, बल्कि आप और या तो कर्जे में चले गए, या फिर लोन में चले गए, या फिर आपका पैसा डूब गया यहाँ पर किसी का। अगर आपका पैसा इन लोगों ने जानबूझ कर के बर्बाद किया, अगर किसी पर्सन ने जानबूझकर आपका हिस्सा, आपका पैसा किसी और को दिया, या कोई फीमेल या मदर फिगर कोई एनर्जी है जिन्होंने आपके पैसे का गलत इस्तेमाल किया, आपके पास पता है कि कम है, इसके बावजूद भी उन्होंने बहाना बना करके लिया, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके पास अगर पैसे हैं और उसको बर्बाद करने के इंटेंशन से पैसे लेंगे कि आप कहीं के ना रहो, आप लूट जाओ, आप उसके लेवल पे आ जाओ, या लाइफ में लो एनर्जी में चले जाओ, तो वहाँ पर वो बंदा होल में जाएगा, वो दलदल में गिरेगा, वो खोखला बन जाएगा, लेकिन आप उठा लिए जाओगे। एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपको यूनिवर्स से मदद मिल रही है, मिल चुकी है, और ये मदद आपको किसी के आगे झुकने नहीं देगी, बल्कि आप लोगों की मदद करेंगे, आप देने वाले बनेंगे। और ये आपकी एनर्जी से बहुत मैच कर रहा है। जो भी जानबूझ के आपके पैसे खाएगा या हड़प लेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, तो वो दलदल में आप नहीं, वो गिरेगा। उसकी लाइफ में अंधेरा, डार्कनेस, बदहाली, ये सारी एनर्जी वो खुद दावत दे रहे हैं, जो आपके पैसे को इस इरादे से खर्च कर रहे हैं या मांग रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा तरक्की करती हुई दिख रही है। कोई पर्सन है जो प्यार में पागल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। किसी पर्सन को लग रहा है कि आप जब से आपने इस पर्सन से भीख मांगना बंद किया है, यहाँ तब से एक इसके जीवन में आपको लेकर के नई शुरुआत करने की भावना डेवलप हो रही है, फीलिंग्स डेवलप हो रही है। कोई पर्सन को लगता है कि आपके पास प्यार भी है और अबंडेंस भी है। आप चाहो तो इस पर्सन को कभी भी इसको जो आपके साथ किया है आप इसके साथ कर सकते हो, लेकिन शायद आप वो नहीं कर रहे हो। कोई पर्सन आपको दूर जाता हुआ देख करके या इमेजिन कर रहा है कि आप उनसे बेहतर है, आप उनसे आगे निकल गए। कुछ तो रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं और कुछ रिश्ते जुड़ रहे हैं। ये दूसरी बार है कि मुझे ऐसा फीलिंग्स आया, ये कुछ तो ख़त्म हो रहे हैं और कुछ तो स्टार्ट हो रहे हैं। और कोई ऐसा रिश्ता है जो आप दो लोग जब भी एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आएंगे, आपकी लाइफ में बेशुमार दौलत और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। किसी को ये भी लगता है कि आपके वजह से उसकी तरक्की हो रही है, या आपके वजह से उन्होंने इतना पैसा कमाया है, अर्न किया है। सामने वाले को ये भी लग रहा है कि आप नॉलेज की देवी, नॉलेज बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद है। आप किसी भी टॉपिक पर गहरी विचार सोच रखते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो रिश्तों को लेकर के, जीवन जीने का, जीवन यापन जो भी है। आप नॉलेज बहुत है आपका, और कोई आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, और वो इस बात को मान रहा है कि आपने उसकी लाइफ में 4 चांद लगाए हैं, आपने उसकी लाइफ में धन दौलत बरकत लाई है। कोई फीमेल या मैं आपकी सास, मदर इन लॉ क्या सोच रही इस बारे में? यूनिवर्स गाइड में हाँ, तो आपकी मदर इन लॉ इस बारे में ये सोच रही है कि कहीं आप दूसरी बार प्रेग्नेंट ना हो जाओ, ऐसा
क्यों बोल रही हूँ, प्रेगनेंसी को लेकर के कोई आपके साथ बेबी ला करके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, या आप खुद बेबी लाना चाहती है और इस फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती है, इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, इस कनेक्शन को रास्ते पर या किसी पर्सन को आप शायद आपको लगता है कि बेबी आने के बाद शायद ये पर्सन सुधर जाएगा, या आप अपनी लाइफ में चाहे वो पर्सन जो भी हो पर आप कंप्लीट फील करेंगे कि सास भी इस बारे में सोच रही है, प्रेगनेंसी के बारे में आपकी सास भी सोच रही है। तो प्रेगनेंसी को लेकर के कुछ आपकी लाइफ में हुआ है या होने वाला है। आपकी सास अभी नए अवतार को देकर के बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हाँ, इन्हें लग रहा है कि इसकी दाल नहीं गलने वाली है आपके सामने, और ये ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ फाइट कर रही है, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया है कि आपने बहुत बहुत हिम्मत के साथ किसी बुरे सिचुएशन से आप बाहर आए हो, या फिर बुरी सिचुएशन को आपने कंट्रोल किया है। किसी फीमेल को ये भी समझ में आ रहा है कि आपने जीवन में दर्द देखा, साथ में आपने रिश्तों को भी, आपने किसी गलत पर्सन को अपने आप से बांध के रखा और उस पर्सन ने हमेशा आपको कांटे जैसा चुभाया है। ध्यान रखें, ये जनरल रीडिंग है, ये किसी और की एनर्जी हो सकती है। आपने सामने से किसी गलत पर्सन को बहुत 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 प्यार दिया और इस पर्सन ने आपको हर्ट करने के अलावा शायद इसने कुछ नहीं किया। आपने पूरी लाइफ को एक कैदी बनाकर रखने के लिए भी मना लिया था। आपने खुद को मैनिपुलेट कर लिया था उस सिचुएशन में ढालने के लिए। उस पर्सन के साथ आपने बहुत एडजस्ट किया है, या आप अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ एडजस्ट किया है, इस फीमेल को साफ दिखाई दे रहा है। अभी क्या सोच रही है? अभी तो इन्हें ये दिखाई दे रहा है कि आप बादशाह या क्वीन की एनर्जी में हैं। आप पूरी तरीके से, आपको वुल्फ बहुत पसंद हो सकते हैं, वो जो स्नो में जो वुल्फ होते हैं वो एनर्जी आपके अंदर है, या आप में से किसी को यहाँ पर पसंद है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये फीमेल को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अब वो सिमट के रहने के लिए नहीं है, और आपने बहुत खूबसूरती से और बहुत सहनशीलता से और बहुत अपने नॉलेज से इन सिचुएशन को पीछे छोड़कर आपने ये मुकाम पाया है। आपके घर में चलती है, लोग आपकी बात मानते हैं, और इसे आपने मनवाने पर मजबूर कर दिया है, या फिर ये एनर्जी वेटिंग कर रही है, वेटिंग लिस्ट में है। तो इन्हें ये लगता है कि अगर आपको और ज़्यादा इन लोगों ने आपके साथ गेम खेला, तो या तो आप इन लोगों को दूर कर देंगे, या तो अपना आशियाना दूसरी जगह बना लेंगे। ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ फलेंगे फूलेंगे, और वहाँ पर अपना नया आशियाना बना लेंगे। इसलिए ये लोग अब आपको खोने से डरते हैं। एक समय था कि आपने कैदी बनकर गुफा में एडजस्ट कर लिया था, पर इन लोगों को कुछ तो लगता है कि इतना भी आपका सिचुएशन, या फिर आप इतने भी, ऐसा नहीं कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये एनर्जी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। इन्हें लगता है कि आप जहाँ रहो, जहाँ चाहो वहाँ रहो वाली एनर्जी में आप। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स, बहुत सारे पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा कामयाबी। आप दबने वाले नहीं हो। अभी की एनर्जी में आपकी आपकी मदर इन लॉ को ये लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। जितना आप एक समय पर पैसे की किल्लत से आपने झेला है, या जितने आपके पैसे किसी ने चोरी की गई, उसे 1000 गुना आपको रिटर्न किया जा रहा है यूनिवर्स के जरिए। आने वाले समय में आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे लगता है कि आप खुद ही इस फैमिली को छोड़ दोगे, या इन लोगों से आप दूर अपना कोई घर बनाओगे, या फिर आप खुद का कोई काम स्टार्ट करेंगे, या फिर आपके घर में चलने वाली है, आपका हुक्म चलने वाला है। धीरे धीरे इन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो आप करके ही रहोगे, या फिर आपने, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इस काबिल बना लिया है ऑलरेडी। तो थैंक यू सो मच।
मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ डियर फ्रेंड्स। आई होप कि इनमें से कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होंगे और आपको पसंद आई होगी। मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। आप अपनी लाइफ में अच्छे से रहे, अपना ख्याल रखें, ईश्वर आपकी मदद करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।